माता पिता तो थोड़ा सहारा देंगे कि चलो ठीक है बेटा कछु नहीं करत, लेकिन पत्नी भी सबसे ज्यादा परेशान करती, बच्चे परेशान करते, तब जीवन हम अपने से हार आते। भगवान क्या करें, हे दीननाथ क्या करें, जो सुदामा की स्थिति है। लेकिन सुदामा सच्चाई किसी के सामने नहीं रखते हैं कि हम गरीब हैं। अपने घर में अगर थोड़ी सी भी गरीबी है तो अपन सबसे पहले सूचना माता बहन अपने मायके हो देती, बोली ऐसी जगह पे आ करो, इतना कछु तो है नहीं है। जो अपने 24 घंटे जो माता बहन अपने मायके की बातें ससुराल में और ससुराल की बातें मायके में सुनाए, उस घर में बंधु जीवन में खाना नहीं होता है। उस गरीब की सोचो आप, कितनी बड़ी समस्या सुशीला जी झेल रही। आज हमारे सुदामा जी वहां पहुंचे, उसमें से कुछ सज्जन थे आप लोग जैसे बैठे, तो सज्जन ने कहा कि हे ब्रह्मर्द आप रुकिए, हम बताते हैं और कृपा निधान को आपके बारे में पूरा वृत्तांत बताएंगे। समय कम होने के कारण हम पूरी कथा में ले जाने का प्रयास कर रहे। धीरे धीरे वो एक उसमें से द्वारपाल चलता है तो पापम परमात्मा अपने नेत्रों को झपकाए, पापम परमात्मा अपने नेत्रों को झपकाए, अपने ही सेवकों के क्रियाकर्म को देख रहे हैं कि जो मेरे से मिलने आ रहा दीन है, दुख आ रहा है, लेकिन हमारे ही सेवक उसको भगाने की चेष्टा कर रहे हैं। कृपा निधान से देखा नहीं गया, ने नित्य बंद कर लिए। इतने में एक द्वारपाल पहुंचा और हाथ जोड़े प्रभु को देखा। प्रभु की जय हो, दीनानाथ की जय हो, कृपा निधान की जय हो। शीश क्या कहते हैं, शीश पगाना झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो ही ग्राम। धोती फटी और लटी दुपटी से पाया शीश पागाना झागा तनी पे प्रभु, जाने को आए बस होते ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी से पाँव खाने की सामा। धोती फटी और लटी दुपटी से पाँव खाने की सामा। शीश पगाना धागा तन पे प्रभु, जाने को आए बस होते ही ग्रामा। धोती फटी और लटी दुपटी से पाँव खाने की। द्वारी खड़ो तुझ दुर्लभ, पूछ रहा किस धा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुलामा। द्वारी खड़ो तुझ दुर्लभ, सोए चकी शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुनामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्लभ, वो सोचा कि शोभा सुधामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुनामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुनामा। बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम पाड़े सुनी, सुदामा शब्द निकला, प्रभु के कैड़ छद्म पर पड़ा। प्रभु ऐसे भागे जैसे गाय माता अपने छोटे से बच्चे के लिए भागती है। गाय एक सूचना देती है, अम्मा मैं आई, तेरी माँ आई। बच्चे से कहती तू चिंता मत कर बेटा, अम्मा मैं तेरी माँ आई। आज हमारे प्रभु ऐसे भाग रहे, सुदामा सुदामा सुदामा, उनका रास्ते में दुशाला गिर जाता है। और जब प्रभु को दौड़ते देखा
जिसने उस ब्राह्मण का अपमान किया, भगाने की चेष्टा की, अब लज्जित हो रहे हैं, दौड़े सुदामा सुदामा, आगे पहुंचे। सुदामा ने जब शब्द सुना, बोले क्यों रे मोहन आ गया। देखो जी है प्यार की बोली, क्यों रे आ गया रे। दोनों मिल जाते हैं। इस दृश्य को देखा देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और दुष्ट आदमी नीचे देख रहे कि आज से हमारी नौकरी जाने वाली है। लेकिन ब्राह्मण देखिए क्या होता है। ब्राह्मण में कौन से गुण होना चाहिए? भगवान ने पूछा, बोले ब्राह्मण देवता हमारी नगरी में प्रवेश हो ही गया है, तो भवन में चलिए। बोले महाराज नहीं जा पाए। बोले क्यों नहीं जा पाओगे? बोले एक शर्त है कि केवल मैं तेरे से मिलने आया और तू मिल गया। अब जाके क्या करेंगे बाबा? जाके हम क्या करेंगे? बोले महाराज जब तक ब्राह्मण के चरण कुटिया पर ना पड़े तो कुटिया पवित्र नहीं होती है। क्या आपसे किसी ने कुछ कहा? बोले नहीं महाराज, हमारे सेवकों ने कोई आपको परेशानी दी? बोले हाँ बहुत ही प्यारे सेवक हैं, आहा हा, इनकी बड़वाई। चले भगवान कल कन्हैया आप कैसे नौकर, वो आप कैसे चपरासी, भगवान सबको दीजिए, इतने प्यारे हैं। बोले क्या कोई परेशानी हुई? अब सब जन की कहाँ नजर कि जब मालिक पूछ रहा है, द्वारका का राजा पूछ रहा है एक ब्राह्मण से, और ब्राह्मण छुपा रहे हैं कि मैंने इनको कितना बेइज्जत किया, लेकिन ये छुपाए हुए खड़े हैं। अगर एक शब्द कह देते कि भगवान बहुत परेशान किया, तो एक पल में नौकरी जाती। उस ब्राह्मण ने विचार किया अगर मेरे हाथ से किसी की नौकरी जाए तो जीना किस काम का? उनके बच्चे रोते फिरेंगे, इसलिए मेरे को झूठ बोलना इस समय आवश्यक है। अब ये पूरे पुण्य उदय हुए, वो चने खाने के पाप यहाँ धुल जाते हैं। दूसरे की जान बचाने के लिए, दूसरे की नौकरी बचाने के लिए, दूसरे के बच्चों की रक्षा करने के लिए एक ब्राह्मण झूठ बोला। जब कन्हैया विनती करते हैं, ले जाते हैं, वहां पहुंचे, रुक्मणी से कहा कि मेरे यार आए, मेरे दोस्त आए, और ब्राह्मण देवता आए, लाइए इन्ना का जल लाइए, चरणों को पखारना है। तो रुक्मणी जी जल लेने को जाती हैं। जैसे वो जल लेने को गई, इतने में प्रभु ने अपनी नजर, अपनी दृष्टि उस ब्राह्मण के चरणों पर डाली, चरणों को छुआ तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो गए। दर्द तो दर्द होता है। बोले महाराज जी बीमारी ऐसे बेहल बिबायन सो पग कंटक जाल परे पुनि सोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन किते दिन खोए, आए तैन किते दिन खोए। देख दशा, अब वो दशा देखी, प्रभु से देखी नहीं गई। देख दशा कौड़ा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोए, नैनन के जल सो पग दोए। प्रभु ने रो रो के नेत्रों के जल से ब्राह्मण के चरणों को धो दिया। रुक्मणी परात में जल लिए खड़ी रही। क्यों? कन्हैया ने जी एक सीख दी, अगर बीमारी पड़ जाए तो ना कोनो बोरोप्लस से ना कोनो बोरोलिन से सफाई होती है। हमारे आंसू होते हैं खारे। हमारे आंसू कैसे होते? खारे। अगर आप जल में थोड़ा सा नमक डाल के कुनकुने जल से अपने चरणों को धोएंगे तो आपकी बीमारी चली जाएगी। क्यों? कि बीमारी को दर्द उसी को पता है जिसको बीमारी हुई होगी। कि जाके पाँव न पटी बीमारी, वो क्या जाने पीर परारी, दूसरे की पीड़ा नहीं जान सकता है। अब देखिए सुदामा जी के चरणों में बड़े बड़े कांटे चुभे। प्रभु ने वो कांटे निकाले, और जो कांटे से कांटा ना निकले। कभी भी कांटा निकालना है आप लोहे के वस्तु से कांटा ना निकालें। क्यों? कांटा भी वनस्पति का है, और कांटा निकाला भी वनस्पति से जाता है। कांटे से कांटा निकालिए, और जो कांटे से कांटा ना निकले तो हमारे श्री हरि क्या करते हैं? दांत से, आहा हे भगवान बारिक कृपा निधान, उस गरीब ब्राह्मण के कांटों को अपने दांत से निकाल रहे हैं।
दर्द हो रहा है। बोले महाराज दर्द के दिन गुजर चुके, दर्द के दिन गुजर चुके हैं आपके, जय हो। दर्द के दिन निकल चुके प्रभु। कहते हैं ब्रह्म देवता दर्द दूर हुआ आपका। अब सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए, आसन पर विराजमान किया गया, संपूर्ण रानियां चरण वंदना करने आई, आशीर्वाद दिया, भोजन हुए। तो जो इस इंसान ने 15 दिन से भोजन नहीं करे, कभी भर पेट भोजन मिला ही नहीं, आज भर पेट भोजन हो रहा। लेकिन सुदामा को याद कहाँ की, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की याद आ रही। और भगवान कन्हैया ने भी उनकी पत्नी का सत्य देखा, विश्वकर्मा जी को भेजा कि जाइए और उनके मन में तो पूछिए क्या भाव है। अन्नपूर्णा जी को भेजा तो अन्नपूर्णा जी वहां गई। इन्होंने कहा कि देवी एक भंडारा चलाया अन्नपूर्णा ने, अन्नपूर्णा माने अन्न देवता ने भंडारा चलाया। और भंडारी पूरे नगर वाली ये पता नहीं कि भंडारा किसका है, किसी का नाम नहीं। गुप्तदान, महादान, और हल्लादान, जीरोदान, हल्लादान। हम लोग हल्ले देवे आओ और कल तुम दे जाओ, जितने नाम आपका व्यासपीठ से निकले वो पुण्य मिलने जीरो। और जो गुप्त में चले आऊं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। जैसे घात, उस संसार में सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। किसी को विश्वास देके उसके विश्वास को महज मत तोड़ देना। आप जिस कार्य के लिए हम आए, जिस कार्य के लिए आप आए, आप अपने कार्य को पूर्ण करना। अगर आपने कार्य में थोड़ी सी गलती कर ली तो आपने विश्वासघात किया, इसका परिणाम आज नहीं तो कल प्राप्त होगा। यहाँ सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इन लोगों को याद आई वो यहाँ अन्नपूर्णा यज्ञ चला, भंडारा, सब लोग पूरा नगर भोजन कर रहा। बोले वाह अच्छे व्यंजन हैं, अच्छे व्यंजन हैं, लेकिन ना हमारी आई ना उनके बच्चे आए। स्वयं भगवान अपना आदर्श रूप करके दूसरे का रूप बना के घर जाते हैं, विनती करते हैं। उन्होंने कहा हम गरीब हैं, अपने घर में भूखे हैं, अपने घर में। जब हमारे पति परमेश्वर आएंगे वो मेरे को भीख में जो लाएंगे उसको पकाएंगे और खाएंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, लालच नहीं है। तब देखा लक्ष्मी ने कि वाह ऐसी लक्ष्मी संसार में हैं। उन्होंने कहा प्रभु वो मानने को तैयार नहीं। नगरी का निर्माण प्रभु ने कराया, विश्वकर्मा के माध्यम से इनकी टपरिया को सुंदर मंदिर में परिवर्तित कराया। लेकिन जैसे मंदिर बना तो उस ब्रह्मणी ने अपने बच्चों को लिया एक मंदिर में। बोले हम नहीं रहे, एक मंदिर में निवास करने के पहुंच जाती हैं। जब हमारे पति मेरे को झोपड़ी में लेके आए और जब हमारे पति मेरे को लेके इस भवन में जाएंगे तब जाएंगे, बाकी हम अपने पति की याद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सुख और आराम ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं को धन्य है, ऐसी माताओं को धन्य है। यहाँ काफी समय तक रोका, याद घर की आती रही। 24 घंटे मन में कहे भगवान हे कृपा निधान, हमारी पत्नी पर, हमारे बच्चों पर कृपा किए रहना। जब अच्छो खावा पीवा मिल जाए तो आदमी करके वो 2 जात न रही आए। देखना आप, सुखदेव जी कहते हैं कि ये राजन यहाँ बड़े सम्मान के साथ जी रहे, ज्ञान देते रहे। एक दिन हंसी करने लगे, क्या कन्हैया आपने चोरी करके जो मकान बनवाओ, सब कुछ चोरी चोरी पे ले गए। भगवान खूब हंसी। जिनकी 108 बैठी हुई मैं पत्नी, उनकी हंसी करो और भगवान कितना बहुत लगे। जितनी इनके मन में थी हंसी करने का, जब शरीर में तरह ऊर्जा आ जाए, खावा पीवा हो जाए, जो नहीं करने पे कल लगता आदमी। तो भगवान समझ गया कल इतना कहने दूध आ गया इनके जीवन में, शरीर में दम आ गई। खूब हंसी। और सुनो महाराज, बोले आपसे ज्यादा झुट्टा तो संसार में कोई है ही नहीं, आपसे ज्यादा चोर कोई है ही नहीं। तो हमने क्या करोगे महाराज, एक मिनट में लाएगा, हमने क्या करोगे? आपने गायों की, ब्रह्मा जी की, किस किस की चोरी नहीं की। और पूरी गोपियां रोती नहीं, कभी मंगनाले बन के पहुंच गए, कभी कुछ बन के पहुंच गए। चित्त की चोरी करने वाला कल जिंदगी के तो भड़िया। अब भड़िया शब्द कहीं और भी उनकी पत्नी हंसी कर रही है, कल हाँ बच्चे भड़िया कर रहे जी। कल ब्रजमंडल में रह नहीं पाए तो कल द्वारका में आऊं नहीं आए।
अब बोले सुनो महाराज, जिद होगी आपकी, हमारी सुनो आप। बोले महाराज आपसे ज्यादा चोर कोई है ही नहीं। बोले हमने क्या करूं, बताओ हमें क्या करूं हमने। तो बोले आगे चलना गुरु मात दे, तुम सब चावे हमें ना दीने, श्याम कहो मुस्काई सुदामा, चोरी की बानी में हो जो प्रवीण। हाँ कल कौन जना, कल गुरु जी ने दिए थे, आपने खाए थे। हाँ बोले एक चोरी हुई, एक चोरी हुई, एक चोरी मैंने की। हाँ मैं मान गया, और हमने क्या करूं जीवन में। बोले कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, अपोटरी चाप बगल में सो रहो कही है। क्या और कोनो भाभी है का कई तरह से ले जाकर मुझे देने आपको। जब भाभी ने मेरे को कुछ भेजा, आपको 17 दिन हो गया यहाँ पड़े पड़े, तो आपसे ज्यादा चोर संसार में कोई है ही नहीं। हमारे भाभी के प्रेम चुरा रहे आप। लाओ पोटली खोली, जैसी पोटली खोली प्रभु ने, अब बताओ आप, कांख में तो पसीना रहता, लेकिन अमृत से सने हुए भी तंदुल हो जाते हैं। ऐसे हमारे लंकाधिपति रावण भी कांख काहे में रहे, जल्दी में। इस लंकाधिपति रावण को बाली भी 6 महीने कांख में दबाए रहा। ऐसे साधु संतों की ये भूमि है बंधुओं, ऐसे वीरों के, ऐसे भक्तों की भूमि है, चपाए रहे। और जैसे उनको खोला तो अमृत से सने होके तंदुल हो जाते हैं। न प्रभु ने सोचा, न समझा, न परखा, उन्हें विचार किया। एक मुट्ठी चावल लिए, अपने मुखारबिंद में लगाए और एक लोग गहा दिया। वो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्गीय सुदामा के नाम किया है, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक काव्य को सौंप दिया है, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दाने ने दे रहा, वो अपना निवास भी दाने में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। और जैसे दूसरी मुट्ठी ली, प्रभु ने अपने मुखारबिंद में दी और दूसरा लोग गहा दिया, जी है दानी। और जैसे तीसरी मुट्ठी ली और रुक्मणी दौड़े दौड़े हाथ को पकड़ जाते हैं। क्या है, क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, कल की जनता, एक रानी के 10-10 बेटा, एक बिटिया है, 1,61,080 बेटा है आपकी, वो 10 बार नाती पंती संती गंती। आज के समय में कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल फेल हो जाए, भगवान की औलाद की गिनती गिनते गिनते। कल ई को का होने, इसका क्या होगा। अर्थात रुक्मणी ने घुमाया कि महाराज भदरवा वाले महाराज तो कहते हैं कि आधे आधे है ना, जब आधे है तो आपको ये मुट्ठी मेरे को दे देना चाहिए। हम भी तो अपने भाभी के तंदुल, हाँ इधर रख दो, कुछ मेरे को भी तो प्राप्त हो जाएं, और हमारे जिससे मेरे को प्राप्त हो तो हम तो देखें कि भाभी ने कौन से स्वाद से, कौन अमृत से सने हुए तंदुल भेजे हैं, तो वो भेज देते हैं। अब जैसे ही वो लक्ष्मी के पास से एक मुट्ठी चावल पहुंचे, तो यहाँ केवल सुशीला जी ने अपने लिए कुछ नहीं कराया, पूरे नगर वासियों के लिए, कि पूरा नगर हमारा परिवार है, हमारा घर है, क्योंकि हमने भिक्षा नगर से मांगी। हम लोग आए, बाहर के हैं, बाहर के हैं, कहा गया कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले पानी। हम लोग यूपी से आए, आपके मध्य प्रदेश में कथा रखने को आए। तो आप, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप हमारे नहीं हैं। जहां जहां मैं हो आया, जिस नगर में हो आया, चाहे आप मेरे को भूल जाएं, लेकिन मैं आपको जीवन में भूलने वाला नहीं हूं। क्यों कि 7 दिन तक आपसे सेवा ली, आपको प्रभु के नाम का गुणगान सुनाया, आपने मेरी सेवा की, और जहां तक हो सका मैंने आपको भगवान के नाम की सेवा मैंने दी, तो भाई मैं नहीं भूल सकता हूं। इसी प्रकार भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य के जो रिश्ते होते हैं,
कि जीवन भर नहीं निभाई जाती, केवल 7 दिन के छोटे से ज्ञान की बात और जीवन भर निभाई जाती है। हरि का गुणगान, जन्म लिया सो राम, ब्याह हुआ सो राम। लेकिन सुनो आप, ब्याह में तो जयमाला हो तो कल भारत माता की उतने भगवान याद नहीं आओ। और जब घर महाभारत हो क्या बोल के आए, भारत माता की। और जब घर बहू के संग महाभारत होता है तो फिर राम की याद आओ। अगर आप बरमाला में शंकर भगवान की जय बोल लो, राम जी की जय बोल लो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोल लो, तो महाभारत घर में जान लो उतई से शांत हो जाए। देखिए ऐसे सुदामा जी सब कुछ प्राप्त करके जब वापस जाने के बारे में कहने लगे तो उनको कन्हैया जी ने विदा किया। और जब विदा किया तो हल्दी चावल से सुशोभित कर दिया, कुछ दिया नहीं। आगे बढ़े तो खड़े हो जाते हैं, सोचते कि कुछ ना कुछ लेके आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ लेके आ रहे होंगे। जब कुछ नहीं आते दिखे, सब लोगों ने चरण वंदना की, भेज दिया, विदाई की, तो मन में आया कि कहो ना बड़े और दर्शन थोड़े। इतना स्वागत, रोए गाए काका किया। और एक ही रुपये दे रखते, 3 मुट्ठी चावल खाए। अगर एक ही मुट्ठी चावल दे देते तो हम घर जाते कह देते कि ये मेरे को प्राप्त हुए। ऐसे मन में विचार आए तो कन्हैया जी उनके सामने आ जाते हैं, दिनेश का रूप बना के, छोटू का रूप बना के। बोले महाराज कहाँ गए थे? बोले रात ही खाने खाए। कहले बहुत ना बड़े भैया, दर्शन चुटुक से हैं। इतने रोए गाए, समझाओ बुझाओ। और कहले आम लगे तो कहले हल्दी लगा दी, चावल लगा दे और भगा दो। भगवान इतने हंसी कर ले ब्राह्मण। जब तक ब्राह्मण संतुष्ट ना हो तो मन में लगी रत कि यार हमने तो खास कर लो, बुराई जाएगा फंसी, बुराई जाएगा। मन में पीड़ा तो होती है। कल सुदामा जी को पीड़ा हुई। धीरे धीरे जब वो अपने घर वापस आए, रात्रि का समय हुआ, मंदिर पर रुक जाते हैं। वहां उनकी पत्नी से उनका मिलन हुआ। और जैसे प्रातः काल हुआ, नगर को देखा तो ठाणे रूप सुदामा कांगई टपरिया मोरी कांस की। अपनी टपरिया देखते हैं, क्या परमानंद एक हथी पुजारन। कितनी प्यारी बात है सुदामा जी ने कही। कल देखो माँ ठग लिया, नगर भूल गए। और जहां हमारी कांस की टपरिया थी, ठाणे रूप सुदामा कांगई टपरिया मोरी कांस की। हाँ, अब देखना कि मांग चूंके पेट भरते, मांग चूंके पेट भरते, हाथों ना मांगने खाने वाले। अगर हो सके ठीक, अन्यथा भाई उधर मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। एक गीत जरूर का लाइन को बस। बोले वृंदावन हरिलाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मंदिर देख डरे हो सुदामा जी, मंदिर देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे।
इते हदी मोरी टूटी टपरिया सो कंचन में है करे हो सुदामा मंदिर देख करे मंदिर देख करे हो सुदामा मंदिर देख करे सुदामा जी मंदिर देख करे। प्यास लड़का मोड़ी भूखे प्यास लड़का मोड़ी भूखे प्यास लड़का मोड़ी भूखे प्यास लड़का मोड़ी सुखीन कितने करे हो सुदामा जी मंदिर देख करे ओ मंदिर देख करे हो सुदामा जी मंदिर देख करे।
हो सुदामा जी मंदिर देख डरे। सत्य बसल भगवान की जय। घरे हतो ना काल खम खाबे हीरा मोती भरे और मंदिर देख डरे सुदामा जी मंदिर देख डरे। बोले जब हमारी कुटी भी झोपड़िया भी खोई, बोले आपने हमारे प्रति क्या विचार कर लिया। तुम ये क्यों हजारन है मोरी एक पुजारन है। घर बैठे घर वाहे बदल रही मन में का विचारन है। देखो आप सुदामा जी की सोच तो देखो आप, एक कलयुग के कवियों की सोच। अरे कछु ना देते जो न लेते लफड़ा करते नहीं। हे भगवान हे द्वारका निवास, अरे कछु न देते जो न लेते लफड़ा करते नहीं। जैसी जैसी पहला हती हमारी सही कर दो जैसी पहला हती हमारी सही कर दो जैसी पहला हती हमारी सही कर दो। अरे तुम नो के हजारन है हम नो जे पुजारन है। घर बैठे घर माई बदल गई मन में कहा विचार है। अरे घर बैठे घर माई बदल गई मन में कहा विचार है। भगवान ये क्या कर दिया। हम 80 साल के और हमारी पत्नी कम उम्र की कर दी वह हमारा घर दौर बदल रहा। हे भगवान ये तुम नो केहू हजारन है हम नो जे पुजारन है। घर बैठे घर भाई बदल मन में कहा विचार है। घर बैठे घर भाई बदल मन में कहा विचार है। घर बैठे घर भाई बदल मन में कहा विचार है। और अरे हीरा दोष तुम्हें का देवे। हे भगवान तुम्हारा कोई दोष नहीं है के हम ही गए थे आप लोग। अरे हीरा दोष तुम्हें का देने पैसे बेदन को नहीं पैसी जैसी पहला हदी हमारी सही कर दो जैसी पहला हदी हमारी सही कर दो जैसी पहला हदी हमारी सही कर दो। भगवान समस्या तो हमने अपने हाथों ली कि हम आपके यहाँ गए, लेकिन जब भी ना आते कि हम 80 साल के हमारी श्रीमती जी 16 साल की। हा और तुम नो क्यों हजारन है। 1000 नहीं 16,108 हम लोग एक पुजारन है। घर बैठे घर वाई बदल रही मन में का विचारन है। वो का 14 जब टपरिया में रहते थे अपने मंदिर बना दिया। हमारी पत्नी बदल दी, देह बदल दी, सोने चांदी हीरों से सुशोभित कर दिया।
प्रभु, और मैंने आपके प्रति क्या क्या नहीं कहा कि मेरे को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हे दीनानाथ, आप सर्वत्र हैं, संसार के पालक हैं, हम जैसे मूर्खों की बात ध्यान पर नहीं देना भगवान, हम जैसे मूर्खों की बात ध्यान पर नहीं देना। और सुदामा जी रोने लगते हैं, प्रसाद खा के गिर जाते हैं कि मैंने भगवान के प्रति क्या क्या नहीं कह दिया, तो भगवान ने मेरे को क्या क्या नहीं दिया। उस नगरी का भी नाम सुदामापुरी हुआ। अगर हम आप बड़े प्यार से सुदामा चरित्र की कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है, और गरीबी है तो गरीबी के दिन गुजर जाते हैं और सुख शांति समृद्धि के दिन प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ समापन की ओर हम अग्रसर हैं। संपूर्ण देवों में सर्वोपरि पूजन किसका करना चाहिए? एक दिन भृगु जी और होली का एक गीत होगा, और जो हमारी होली की व्यवस्था है, पुष्प चाहिए और थोड़ी गुलाल। तो होली और गुलाल हमारे आनंद जी, बाबू जी व्यवस्था करें।